नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। फ्लॉप रही ममता बनर्जी, जनता को अब विकास करने वाली सरकार चाहिए। टीएमसी पर शाहनवाज हुसैन हमलावर। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेताओं की तरफ से राज्य की सत्ताधारी दल टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा गया है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी फ्लॉप रहीं, अब जनता को विकास करने वाली सरकार चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि अब उनकी विदाई का तारीख नजदीक आ चुकी है। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी फ्लॉप रही हैं और जनता को अब उनकी सरकार नहीं चाहिए। बंगाल की जनता को विकास करने वाली सरकार चाहिए, इसलिए बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बंगाल में बदलाव पक्का है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। हम बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जीते हैं, अब बंगाल में भाजपा का झंडा लहराएगा। दीदी बहुत दिनों तक बच नहीं सकती, वे फ्लॉप हो गई हैं। वहां के लोग भाजपा की सरकार चाहते हैं। भाजपा नेता ने कहा कि ममता बनर्जी तो खुद तुगल की फैसले लेती हैं, इसलिए उन्हें सब कुछ तुगल की ही लगता है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे भी अन्य विपक्षी दलों की तरह संभावित हार से पहले भूमिका बनाने में जुट गई हैं, ताकि जब विधानसभा चुनाव में हार हो तो बहाना पहले से ही तैयार रहे। नई दिल्ली में भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने चुनाव आयोग पर दिए गए बयान पर कहा कि ममता बनर्जी को अब विपक्षी पार्टियों की तरह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में शामिल होने की आदत हो गई है। वह जानती हैं कि पिछले 5 वर्षों में पश्चिम बंगाल में उन्होंने जिस तरह का शासन दिया है उसकी आलोचना हुई है। इस बार पश्चिम बंगाल से उनकी सरकार की विदाई संभावना को देखते हुए भूमिका बनाई जा रही है। भाजपा सांसद ने कहा कि देश में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे बेकार हैं। वे हमारे देश के रिसोर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे समाज का एक बड़ा हिस्सा वंचित रह जाता है। इसी कारण घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एआई समिट को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद ने कहा कि राहुल गांधी अब पॉलिटिकली बेरोजगार हैं और वह इस वजह से उनका एकमात्र फोकस विवाद खड़ा करना और बेबुनियादी बयान देना रह गया है। अभी दिल्ली में हो रहा एआई समिट प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कैंपेन शुरू करने के समय रखी गई नींव पर बना है। आज उस पहल की सफलता एआई समिट में दिख रही है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।